देखिए आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो कंप्यूटर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको करा दिया है बहुत सारा। तो हार्डवेयर चल रहा था हमारा टॉपिक, हार्डवेयर में मैंने आपको बहुत कुछ करा दिया। पिछली क्लास नहीं देखे तो नीचे डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पिछली क्लास को देख लीजिए, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे बार कोड से। देखिए बार कोड रीडर की बात करेंगे, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर होता क्या है? बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर की अगर बात की जाए तो बार कोड रीडर होता क्या? देखिए ये क्या आपकी एक इनपुट डिवाइस है। एक चीज़ को आपको यहाँ पर नोट कर लेना, पहले आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनपुट आपकी डिवाइस है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ये पूछता है इसका प्रयोग क्या कहते हैं? किसी बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या के लिए किया जाता है इसका प्रयोग? बार कोड को पढ़ने के लिए, ठीक है। बार कोड को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बार कोड रीडर से प्रकाश की किरण निकलती है, ठीक है। इससे क्या होता है? प्रकाश की किरण निकलती है बार कोड से, प्रकाश की किरण निकलती है इससे, ठीक है। तो प्रकाश की किरण निकलती है जिसमें बार कोड के न्यूमेरिक कोड को ये पढ़ता है, ठीक है। तो ये बार कोड को पहचानने के बाद उसे संख्या के कोड यानी कि न्यूमेरिक कोड में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है? आपका न्यूमेरिक कोड में परिवर्तित कर देता है, उसको न्यूमेरिक कोड में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर इसको भी नोट करते चलना, ठीक है। तो न्यूमेरिक कोड में ये इसको परिवर्तित करता है। तो मतलब कहने का ये है किसी भी चीज़ को बार कोड को पढ़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो बार कोड रीडर कहलाता है, ठीक है। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, देखिए इस तरीके से भी होते हैं, आपके लिखा रहता है वहाँ पर 1 2 3। तो वहाँ पर उनको पढ़ने के लिए जो सूचना होती हैं तो बार कोड रीडर का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसमें ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद यहाँ देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आप इनको शॉर्ट शॉर्ट में लिखते चलें, क्योंकि लॉन्ग कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्टिकल, तो इसे भी लिख लें, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर को OMR भी बोलते हैं, ठीक है, OMR। तो इसका प्रयोग क्या होता है? देखिए OMR का प्रयोग जो होता है आपका एक प्रकार की क्या आपकी एक इनपुट डिवाइस है ये भी, ठीक है। क्या आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जरूर नोट कर लेना, ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग होता है, देखिए जो कागज़ की OMR शीट होती है, ठीक है, आपने देखी होगी, जो OMR को पढ़कर ये आपकी इनपुट देती है, जो एग्जाम्स की इनपुट होती है, ठीक है। एग्जाम्स की OMR शीट जो होती है, एग्जाम्स OMR शीट जो होती है उसको पढ़कर क्या है कंप्यूटर में इनपुट देती है, ठीक है। तो ये उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका इतना ही नोट कर लें, एग्जाम्स OMR को रीड करने के लिए, ठीक है। तो रीड कर पढ़ने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है, ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। आगे उसके बाद बात करेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR के बारे में, ठीक है। ऑप्टिकल, तो जितने भी करा रहे हैं देखिए नोट करते चलें इनको, ठीक है। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं OCR। तो इसे OCR भी बोलते हैं, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? OCR भी बोलते हैं। अब इसका OCR का प्रयोग क्या होता है कि OCR जो आपकी ये भी आपकी क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये क्या आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में OMR का ही विकसित रूप है, ठीक। ये क्या है? OMR का ही विकसित रूप है, ठीक है। OMR का विकसित रूप है ये, ठीक है। तो OMR का विकसित रूप है आपका OCR। तो इसमें देखिए इसमें चिन्हों को, इसमें साधारण चिन्हों को नहीं बल्कि छापे गए हाथ से साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग पुराने डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जैसे टेलीकॉम, देखिए इसका प्रयोग पुराने जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ओल्ड डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, ठीक है। ओल्ड डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग करते हैं OCR का।
तो इसमें आपका टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीमा आदि के पढ़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अक्षरों की पढ़ने की जो गति होती है, अगर उसकी बात करूं, अक्षरों के पढ़ने की गति, तो अक्षरों के पढ़ने की गति की बात करूं तो वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन में अगर पूछे तो वो 1500 से 3000 करैक्टर के बीच में होती है। ठीक है, 1500 से 3000 करैक्टर्स के बीच में इसकी गति होती है। ठीक है, प्रति सेकेंड, करैक्टर प्रति सेकेंड, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, करैक्टर प्रति सेकेंड इसकी गति होती है। ठीक है, तो ये आपकी इनपुट डिवाइस है ये भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो आता है वो पूछता है आपका मैग्नेटिक इंक करैक्टर क्या होता है। देखिए, मैग्नेटिक इंक करैक्टर, मैग्नेटिक इंक करैक्टर, मैग्नेटिक इंक करैक्टर, तो मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकरेंस की बात करूं जिसे बोलते हैं MICR, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं आपका MICR भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। इसका काम क्या होता है, देखिए इसका जो काम होता है वो सूचनाओं का आकार परीक्षण मैट्रिक के रूप में होता है, उसके बाद उसे पढ़ता है, पढ़ने के लिए सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। इसका प्रयोग जो करते हैं हम बैंक में चेक को पढ़ने के लिए। ठीक है, बैंक में चेक को पढ़ने के लिए। ठीक है, बैंक में चेक को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बैंक में जो नीचे कोड लिखा रहता है मैग्नेटिक एनकोडिंग संख्या को पहचानने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें ये इनपुट डिवाइस है, ये भी आपका क्या, आपकी इनपुट डिवाइस है। इस चीज़ को भी जितने भी लिखवा रहा हूँ आपके भी, तो अभी आपकी इनपुट डिवाइस है ये भी, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करें स्मार्ट कार्ड रीडर की, तो यहाँ पर आगे बात करते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक है, स्मार्ट कार्ड रीडर, तो स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, देखिए इसका जो प्रयोग करते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर का, तो इसका प्रयोग यह है कि आपकी इनपुट डिवाइस है, ये भी आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है। पहले तो यहाँ पर देखते चलना है इनको, इनपुट डिवाइस है ये भी आपकी। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग जो किया जाता है किसी स्मार्ट कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, या तो आपका स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, या आपका माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो इसका प्रयोग करते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर का। ठीक है, जैसे आपका मेमोरी कार्ड हो गया। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, मेमोरी कार्ड हो या आपका माइक्रो प्रोसेसर कार्ड हो। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड हो, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, तो इनको पढ़ने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर का। ठीक है, जो डेटा उसमें स्टोर करता है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में, वॉलेटाइल मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर कंपाउंड दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ज़्यादा मैं इसमें आपको थ्योरी कराना नहीं चाहता, इसका केवल मोस्ट ही आपको इसमें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आता है आपका आगे जो होता है बायोमेट्रिक सेंसर। ठीक है, आगे होता है अगला आपका बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर। तो बायोमेट्रिक सेंसर की अगर बात करूं तो सेंसर ये होता क्या है, देखिए बायोमेट्रिक सेंसर की अगर बात की जाए तो बायोमेट्रिक सेंसर जो होता है ये भी आपकी कैसी है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है ये आपकी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, जो अपनी उंगलियों के निशान होते हैं, देखिए इसमें व्यक्ति की उंगलियों के निशान जो होते हैं उनको हम इसमें इनपुट कराते हैं। ठीक है, व्यक्ति की उंगलियों के निशान जब उसमें लगाते हैं, उंगलियों के निशान की पहचान के लिए। ठीक है, उंगलियों के निशान को पहचानने के लिए काय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निशान को पहचानने
के लिए का प्रयोग करते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग, जैसे कि बैंकिंग में, जैसे एपीएस सिस्टम में, ठीक है। तो इसका प्रयोग काय में होता है आपका, बैंकिंग में भी होने लगा आजकल, ठीक है। बैंकिंग आपका एईपीएस में आधार, ठीक है, तो इसमें भी इसका प्रयोग होने लगा है। तो बहुत ज़्यादा इसका जो बायोमेट्रिक जहाँ पर भी होता है, कहीं भी आपकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, ठीक है, स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, तो इनमें भी इसका प्रयोग होने लगा, फैक्ट्रियों में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो ये आपकी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आगे आती है वो आपकी स्कैनर, ठीक है। स्कैनर की अगर बात करें, स्कैनर, तो स्कैनर क्या है आपकी, देखिए स्कैनर की बात करूं तो ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या आपकी इनपुट डिवाइस है आपकी स्कैनर भी, ठीक है। तो ये भी आपकी स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी डाटा को हम इनपुट कराते हैं, ठीक है, कोई स्कैन करते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, चाहे आपका डॉक्यूमेंट हो या कोई और कुछ हो, तो उसमें फ़ोटो वगैरह जो कंप्यूटर में भेजता है, ठीक है, डिजिटल रूप में क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें स्कैन कराते हैं तो कंप्यूटर को डिजिटल रूप में स्कैन कर देता है वो, ठीक है। तो इस चीज़ का बस आपको इसमें इतना ही लिखना है, ठीक है। तो फोटो कॉपी होती है, ठीक है, फोटो कॉपी करते हैं हम। अगर बात करूँ फोटो कॉपी, तो फोटो कॉपी भी आपके काय के द्वारा होती है, स्कैनर के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो पूरा पेज एक बार में क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है और उसको बाद में प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आता है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, अगर माइक्रोफोन की बात करूं, माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन जिसे हम माइक बोलते हैं, देखिए, तो इसका प्रयोग क्या होता है, ये आपकी क्या है, ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या आपकी इनपुट डिवाइस है ये भी, तो ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो इसमें माइक्रोफोन में क्या होता है, हम ध्वनि को भेजते हैं, ठीक है, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि को माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि को हम क्या करते हैं, किसी भी उसमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके द्वारा। जब फ़ोन में आपका माइक्रोफोन, माइक के द्वारा तो ध्वनि जाती है हमारी एक तरफ, ठीक है। तो फ़ोन में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। फ़ोन में भी हम का प्रयोग करते हैं, माइक्रोफोन, यानी कि माइक का ही प्रयोग होता है, जब तो हमारी ध्वनि दूसरी तरफ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग होता है। तो ये आपकी इनपुट डिवाइस है, इतना ही इसमें आपका पूछता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो इसमें बनता है, अगर उसकी बात करूँ, वो है आपका वेबकैम। अगर वेबकैम की बात करूँ, वेबकैम या आपका वेब, ठीक है, जिसे बोलते हैं, और आपका होता है वेब कैमरा, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके बनते हैं, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए वेब कैमरे की अगर बात की जाए तो वेब कैमरा होता क्या है, तो वेब कैमरा क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस ही होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर जरूर नोट कर लेना, ये आपका इनपुट डिवाइस है। देखिए, जिसे कंप्यूटर के साथ करते हैं, इसे जोड़ते हैं, ठीक है, इसे काय के साथ जोड़ते हैं, कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं इसे, ठीक है। कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के साथ हम इसे जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन हमें चैटिंग करनी हो, ठीक है, ऑनलाइन हमें कॉल करनी हो, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो कॉल करनी हो, ठीक है, तो वीडियो कॉल करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो कॉल में भी, ऑनलाइन चैटिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में अगर कोई फ़ोटो खींचना हो तो भी इसका हम प्रयोग करते हैं। तो वेब कैम का प्रयोग आजकल कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। तो ये क्या थी, सब आज आपकी जो थी इनपुट डिवाइस मैंने आपको कराया, ठीक है। तो सारा टॉपिक मैंने आपको यहाँ तक आपका अभी तक जो कराया है इनपुट डिवाइस का ही कराया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आज मैंने आपको पूरा करा दिया, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस थी सभी, ठीक है। उसके बाद आगे मैं आपका कराऊंगा आउटपुट डिवाइस, तो अगले टॉपिक में कराऊंगा आपका, ठीक है। ये आपकी इनपुट डिवाइस थी अब तक जो मैंने कराई, ठीक है। अगले टॉपिक में आपका मैं आउटपुट लेकर चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम इसको विराम देते हैं इतने ही समय में, ठीक है। तो बहुत कुछ मैंने आपका इतने टाइम कम में करा दिया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, अगर पिछली क्लास नहीं देखी हो
तो पिछली क्लास ज़रूर देख लेना। तो आज हम कल जो टॉपिक की बात करेंगे, दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा कल, उसे हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट यूनिट या डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेता हूँ, आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे कल के टॉपिक में। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस हमारा कल का टॉपिक रहेगा। तो आज हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा टाइम देकर आपको समय, मैं चाहता हूँ कम समय में आपको बहुत कुछ मिल जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, आगे हम बात करेंगे कल के टॉपिक में आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।